परेशान है। किसान इन जानवरों के आतंक से त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने नीलगाय के आतंक की लाइव तस्वीरें भी कैमरे में कैद की है, जरा आप भी देखिए। में भी नीलगाय और घोड़परास के आतंक से किसान परेशान है। हम अभी खड़े हैं बसाड़ी पंचायत के इस गांव में। आप देख सकते हैं खेतों में किस तरह से घोड़परास बड़ी संख्या में इस फसल को बर्बाद कर रहे हैं। हम दिखाना चाहें कि ये जो घोड़परास का झुंड है, आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये पूरे झुंड जो है फसल को लगातार बर्बाद कर रहा है। लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाई है जिससे किसानों को थोड़ा राहत मिल सके। किसान मेहनत की कमाई को फसल में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो ये घोड़परास पहुंच जाते हैं और झुंड के झुंड फसल बर्बाद करते हैं। हमारे साथ कई किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर राम। जोगिंदर राम जी, बताइए कि ये किस तरह से बर्बादी करता है सब घोड़परास? वही सब चढ़ता है, सब आप बैठ के सब धान देता है पूरा। हाँ, पूरा घोड़दौड़ करता है, ऐसा ही है। देखिए ना, पंचायत है घोड़परास जो है मन आए दिन मन झुंड के झुंड आकर पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। और जो बाल के जो डहनिया लगता है उस डहनिया को भी खा जाता है सब घोड़परास, जितना नीलगाय है। किसान बता रहे हैं कि घोड़परास की संख्या जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। किसानों की जो मेहनत की फसल है उसे घोड़परास खा जा रहे हैं, इन्हें मुनाफा नहीं मिल पा रहा। लेकिन सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि ये बड़े इलाके में, ये बात सिर्फ इस पंचायत की नहीं है, छपरा के कई पंचायतों में ऐसी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसानों की फसल तैयार है और उसे ये जो घोड़परास और नीलगाय का जानवर है वो बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। गोपालगंज में भी हर साल किसानों को नीलगायों की वजह से परेशानी तो होती ही है, साथ ही साथ लाखों रुपए का नुकसान भी होता है। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज के किसानों के लिए नीलगाय आज के डेट में बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। आप देखेंगे कि जो नीलगायों की वजह से यहाँ पर जो किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के कई एकड़ में जो फसल है वो नीलगायों की भेंट चढ़ जाती है। अभी हम गोपालगंज सदर प्रखंड के ये फतह गांव है। फतह गांव में आप देखेंगे कि यहाँ पर खेतों में जो गेहूं की फसल लगाई गई है और जो सरसों की फसल लगाई गई है, उन फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये नीलगाय कर रहे हैं। यहाँ के किसान जो है मौसम की मार के साथ साथ आप नीलगायों को देख सकते हैं कि कैसे वो नीलगाय जो है खेतों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि जो नीलगाय है यहाँ पर दिन भर जो है ये किसानों के खेतों में ऐसे ही चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो किसानों ने यहाँ पर जो गेहूं की फसल है वो लगाया हुआ है, यहाँ पर सरसों की फसल है वो लगाया हुआ है और उनकी फसलों को उनके खेतों में जो है ये नीलगाय साफ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के जो किसान हैं वो इन नीलगायों को लेकर खासी परेशान है और नीलगायों से बचने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। हालांकि खेतों में वो कटीले तार लगाते ज़रूर हैं या फिर कुछ कांटे लगाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है उनको इन नीलगायों को निजात नहीं मिल पाती है। और गोपालगंज की जो किसान है करीब लाखों रुपए की उनकी जो फसल है वो नीलगायों की भेंट चढ़ जाती है। तो किसान जो है यहाँ के मरमात हैं और किसानों की जो फसल नीलगायों के जो मौसम के मार के साथ साथ नीलगायों को भी उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। मुंगेर जिले के लोग भी नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। ठंड की वजह से किसान फसलों की रखवाली के लिए मौके पर नहीं रहते हैं, वहीं दूसरी ओर नीलगायों का झुंड फसलों को तहस नहस कर देता है। जमालपुर प्रखंड के कई गांवों में फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। किसानों की माने तो कई बार संबंधित विभाग को समस्या से अवगत भी कराया गया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। प्रशासनिक उदासीनता के चलते किसानों ने खुद ही से ही इससे निजात पाने का जुगाड़ लगाया है, लेकिन उसका भी लाभ नहीं हुआ। फसल नुकसान होने से किसानों में काफी मायूसी है। फसल बुनते हैं लेकिन खा जाता है, ये जाता है तो क्या करते हैं, अपन पूंजी लगाते हैं लेकिन ये चढ़ जाता है ढाकर भैंसा। कटहबा तार घेरल छै बाबू और खा जाए छै, तब कौन उपाय करिए? कर्जा ऋण से खेत लगेलिए, कोई उपाय नहीं छै। छड़पी जाए छै हमरा का औरत जात के की करबै, मारी देते की करबै, गोड़ हाथ टूट जेतै, बाल बच्चा के देते खाय ला। चिंतित छियै कि पैसा लगे छै बहुत खेती में, और ढाकर घोड़ा नीलगाय सब चारा खा जाए छै। कते जोगते रहबै, जोगै छियै एक गो नहीं छै, 5-5 गो 6 गो रात में आवे छै खा जाए छै। भोजपुर में भी हालात अलग नहीं है। यहाँ पे नीलगायों का आतंक देखा जा रहा है। नीलगायों के झुंड जो है रोजाना किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। बड़हरा के कृष्णागढ़ इलाके के बेला गांव के किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण ने। भोजपुर में भी नीलगायों का खासा आतंक है। अभी हम मौजूद हैं बड़हरा प्रखंड के कृष्णागढ़ इलाके के बेला
गांव के बधार में, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे नील गायों का जो एक झुंड है, पूरा समूह, इसी तरीके से समूह जो है नील गायों का एक साथ घूमता है और किसानों की जो भी फसल होती है उसको पूरी तरह बर्बाद कर देता है। और ख़ासकर ये पूरा इलाका, इस पूरे इलाके में नील गाय जो है वो किसानों को परेशान करते हैं, उनकी फसलों को चढ़ जाते हैं, उनके फसलों को बर्बाद कर देते हैं। नीलगाय से क्या परेशानी है? परेशानी है कि जैसे हमारे यहाँ रबी की फसल में खास करके तीसी, मटर और जो हम लोग ये मंगरेला खेती करते हैं, उल माने सारा माने 100% चट कर जाती है। फसल की भरपाई कैसे कर पाते हैं अगर किसान? फसल की भरपाई का कोई ऑप्शन नहीं है किसान के पास। रबी का पूरा बेल्ट है, गेहूं, चना, मसूर, सब्जी, सारे फसलों का दुश्मन है ये नीलगाय। गेहूं को तो कई बार खा जाते हैं और खाने के अलावा उसी प्लॉट में लोग बैठ भी जाते हैं। तो बैठने के जो 150 की संख्या में यदि किसी प्लॉट में बैठ जाएंगे तो उस खेत की पूरी दुर्गति हो जाती है। सरकार द्वारा पहले बंध्याकरण का जो समस्या जो मैंने एक कदम उठाया गया था उसको बंद कर दिया गया है। वो अति आवश्यक है, उसको किया जाए। उसके लिए एक आवश्यक कदम उठाना चाहिए। यदि सरकार वाकई चाहती है किसानों का हित और किसान के हित की बात कर रही है तो निश्चित रूप से ये कदम उठाना चाहिए, या फॉरेस्ट वालों को बोला कि यहाँ से इनको उठा के माइग्रेट करवा दे कहीं जंगली क्षेत्र में। दोनों में या तो बंध्याकरण या उससे बढ़िया ऑप्शन है कि इनको माइग्रेट करा दिया जाए। तो साफ तौर पे आपने सुना किसानों की बात कि नीलगाय के आतंक से वो खासे परेशान हैं और नीलगायों के बंध्याकरण की बात कर रहे हैं ताकि उनकी संतति जो है वो आगे न बढ़ पाए और उनको परेशानी न उठानी पड़े। फसलों को नुकसान है ही, लगातार किसानों को रखवाली करनी पड़ती है फसल की, फिर भी उनकी फसल नहीं बच पाती है। भोजपुर से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। इधर लखीसराय के पिपरिया में भी नीलगाय का कहर है। दियारा इलाके के किसान कई बार नीलगायों को खदेड़ भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद फसलों की बर्बादी जो है बदस्तूर जारी है। मायूस किसानों से बातचीत के हमारे सहयोगी राकेश ने। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाकों में। इन दिनों दियारा इलाकों में नीलगाय का आतंक बदस्तूर जारी है। आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी संख्या में नीलगाय का जत्था इस इलाके में पहुंचती है और लहलहाते फसल को चट कर जाती है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं या हजारों एकड़ में इस पूरे इलाके में लहलहाती फसल गेहूं की फसल है, जो कि लगातार नीलगाय इस पूरे इलाके में पहुंचती है और इन फसलों को चट कर जाती है। कुछ किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर कितनी परेशानी हो रही है इन लोगों को। रोज चट कर रहा है, किसी का 10 का 1 बीघा किसी का जमीन है, हिस्सा क्या पड़ता है? 10 बीघा किसी को नहीं पड़ जाता है, 2 बीघा 4 बीघा कोई पट्टा पर लिया, 8,000 रुपये 7,000 तत्काल कैसे बचाव करते हैं? तत्काल हम लोग घोड़ी से और दौड़ के भी उसको भगाते हैं, लेकिन इस खेत से दूसरे खेत कितना दूर भगाएंगे? इस खेत से दूसरे खेत पहुंचाते हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मांग यही करते हैं कि इसका व्यवस्था शूटर से इसको शूटिंग खत्म करवावे, नहीं तो इसको सबको पकड़ के कहीं अलग व्यवस्था सरकार। बहुत परेशानी है सर, इस सबसे बहुत परेशान है। किस तरह से बचाव कर रहे हैं? बचाव तो है कि हम लोग इसको खदेड़ते हैं, घोड़ी से होता है, पैदल होता है, 2-4 जोड़ साथ होकर के इसको खदेड़ देते हैं। लेकिन कितना खदेड़ेंगे? खदेड़ते हैं फिर पीछे आ जाता है, तो लहलाते फसल को सबको चट कर जाता है। इन दिनों काफी परेशान है। इनकी सरकार से उम्मीद है कि नीलगाय के आतंक को खत्म करने के लिए शूटर बुलाया जाए ताकि इनकी फसल को बचाया जा सके। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। बिहार के कई जिलों में नीलगाय से लोग परेशान हैं। गोपालगंज में हर साल किसानों को नीलगाय की वजह से परेशानी तो होती है, साथ ही साथ लाखों रुपए का नुकसान भी होता है। नीलगाय से प्रभावित इलाकों में अक्सर लोग प्रशासन के रवैये से नाखुश होते हैं और यहाँ भी वही हाल है। नीलगाय के कहर से बचने के लिए यहाँ भी किसानों को खुद ही मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। गोपालगंज के किसानों के लिए नीलगाय आज के डेट में बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। आप देखेंगे कि जो नीलगायों की वजह से यहाँ पर जो किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के कई एकड़ में जो फसल है वो नीलगायों की भेंट चढ़ जाती है। अभी हम गोपालगंज सदर प्रखंड के
ये फतह गांव है। फतह गांव में आप देखेंगे कि यहाँ पर खेतों में जो गेहूं की फसल लगाई गई है और जो सरसों की फसल लगाई गई है, उन फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये नीलगाय कर रहे हैं। यहाँ के किसान जो है मौसम की मार के साथ साथ आप नीलगायों को देख सकते हैं कि कैसे वो नीलगाय जो है खेतों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि जो नीलगाय है यहाँ पर दिन भर जो है ये किसानों के खेतों में ऐसे ही चरते हुए दिखाई देते हैं और इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो किसानों ने यहाँ पर जो गेहूं की फसल है वो लगाया हुआ है, यहाँ पर सरसों की फसल है वो लगाया हुआ है और उनकी फसलों को उनके खेतों में जो है ये नीलगाय साफ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के जो किसान हैं वो इन नीलगायों को लेकर खासी परेशान है और नीलगायों से बचने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। हालांकि खेतों में वो कटीले तार लगाते ज़रूर हैं या फिर कुछ कांटे लगाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है उनको इन नीलगायों को निजात नहीं मिल पाती है। और गोपालगंज के जो किसान हैं करीब लाखों रुपए की उनकी जो फसल है वो नीलगायों की भेंट चढ़ जाती है। तो किसान जो है यहाँ के बर्बाद हैं और किसानों की जो फसल नीलगायों के जो मौसम के मार के साथ साथ नीलगायों को भी उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। इधर फुलवारीशरीफ के चिल्लीबल्ली पंचायत के बेतौड़ा, हसनपुर और नथुपुर गेवन के चवरों में नीलगाय फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। नीलगाय से परेशान दानापुर के किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। हम खड़े हैं चिल्लीबल्ली पंचायत में, जहां पर बेतौड़ा और हसनपुरा के चवर में ये नीलगाय किसानों के फसल को बर्बाद कर रही है। यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से फसल को जो है नीलगाय खा रही है। और यहाँ वैसे किसान यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ जिनका फसल ये जो नीलगाय है बर्बाद कर चुकी है। कितना फसल बर्बाद की है? कम से कम 20 बीघा हमारा हाल मसूर, चना, गेहूं, खेसारी। 20 बीघा कितने की संख्या में रहता है? करीब करीब 200 की संख्या में। कितना नुकसान पहुंचाता है ये नीलगाय? नीलगाय तो बहुत नुकसान है, इसी कारण से कम से कम 300-400 बीघा परित जमीन है। उसी के वजह से खेती नहीं हो रहा है, तो सब नुकसान न कहा जाएगा। हम लोग तो जानते हैं कि नीलगाय को मारना ही अपराध है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कंप्लेन करने गए, कुछ नहीं हम लोग किए। मुखिया को या फिर जो है और भी जनप्रतिनिधि को तो बताए होंगे? हाँ, तो मुखिया जी जान रहे हैं ना, मुखिया जी के इलाका में सारा नीलगाय फसल को बर्बाद कर रहा है, तो मुखिया जी, लेकिन हम लोग कंप्लेन नहीं किए हैं। तो ये लोग कंप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन जो है इन लोग की बर्बादी काफ़ी हो रही है और हर वर्ष किसानों के सैकड़ों बीघा खेत ऐसे ही ये जो नीलगाय है चर जा रहे हैं। तो नुकसान है, सरकार को चाहिए कि इन किसानों के लिए वैसा व्यवस्था करे ताकि किसानों की जो फसल है बर्बादी से बच सकें। दानापुर के चिल्लीबल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। आफत में अन्नदाता, फसलें हो गई बर्बाद, हर तरफ हाहाकार, चेहरे पर मायूसी, संकट में किसान, नीलगाय का आतंक। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।